Hello students, this is class 8 SSC Geography chapter 3 our mineral and power resources. This is the third part of this video. In second part we had studied about what is mineral and classification and distribution in the world of mineral means distribution of minerals in world. Now in this part we are going to study about distribution of minerals in India. मीन्स इंडिया में कहाँ कहाँ ये मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं. इंडिया इज़ रिचली इंडोर्ड विद मिनरल वेल्थ मीन्स इंडिया में बहुत ही मीन्स हमारा इंडिया भी मिनरल्स से भरपूर है, बहुत ही रिच है. बॉक्साइट, फर्स्ट मिनरल इज़ बॉक्साइट फाउंड इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड. बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में एंड झारखंड में. कॉपर ओर सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड होता है? फाउंड इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. इन एडिशन स्मॉल डिपॉजिट्स एग्जिस्ट इन गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम में, मेघालय, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. कॉपर और जो तांबे का जो अयस्क मिलता है वो सबसे ज़्यादा इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंड थोड़ा सा डिपॉजिट्स जो है वो गुजरात में भी एग्जिस्ट करता है कॉपर ओर का. कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में एंड महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो. नाउ द गोल्ड इंडिया में गोल्ड कहाँ कहाँ मिलता है? कोलर इन कर्नाटक में जो कोलर है हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट. सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही गोल्ड है. फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में गोल्ड मिलता है एंड तेलंगाना में भी गोल्ड थोड़ा सा मिलता है. नेक्स्ट है आयरन ओर मीन्स जो लोह एस्क टाइप वो ये मिनरल कहाँ मिलता है? हेमेटाइट इज़ फाउंड इन उड़ीसा. हेमेटाइट contains iron is found Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Goa, Maharashtra, Andhra Pradesh and Rajasthan. Magnetite is found in Karnataka, Andhra Pradesh, Goa, Kerala, Jharkhand, Rajasthan and Tamil Nadu. This mineral is found in these areas of India. Now mica. India is the world's leading producer of sheet mica and accounts for about 60% of global mica trade. Deposits are found in Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan. माइका जो है ये इंडिया जो है वो माइका की का लीडिंग प्रोड्यूसर है और माइका की शीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं और मीन्स टोटल 60% यहाँ पर माइका ग्लोबल माइका प्रोडक्शन में अगर देखेंगे, ट्रेड में देखेंगे, 60% ट्रेड इंडिया से होता है माइका का. और इसके डिपॉजिट्स इंडिया में आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है, बिहार और राजस्थान में. नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज़ द नेक्स्ट मिनरल. द मेजर शेयर कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश. जो लाइमस्टोन का मेजर शेयर सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश यहाँ से आता है. और रिमेनिंग शेयर और जो बचा हुआ पार्ट है वो असम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय से आता है. नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्ट. India is one of the world's leading. Salt means you know all very well. India is one of the world's leading producers and exports of salt. सबसे ज़्यादा लीड प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया सॉल्ट का. और ये एक्सपोर्ट भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, सॉल्ट का एक्सपोर्टर है हमारा इंडिया. हिमालयन रॉक सॉल्ट इज़ वर्ल्ड फेमस. जो हिमालय की रॉक है वहाँ का जो सॉल्ट है वो वर्ल्ड में फेमस है. इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग सीज. और जो सीज़ के सराउंडिंग्स जितना भी सॉल्ट मिलता है उसको भी वो उसके भी प्रोडक्शन के लिए फेमस है इंडिया हमारा. लेक्स एंड रॉक्स मीन्स रॉक्स से भी सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, लेक्स से भी और सीज से भी. अदर्स इंडिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स मीन्स अदर्स मिनरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं? India also has deposits of manganese, diamond, lead, zinc and marble. Means others production or other minerals के भी production यहाँ होते हैं इंडिया में, just like manganese, diamond, lead, zinc and marble and all. Next heading is why and how should we
कंज़र्व मिनरल्स मीन्स हम लोग मिनरल्स को कैसे कंज़र्व कर सकते हैं और क्यों मिनरल्स को कंज़र्व करना चाहिए। मिनरल मीन्स संरक्षित कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एज दे टेक मिलेनिया टू फॉर्म। मिनरल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इनको बनने में, इनको फॉर्म होने में बहुत हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। दे आर वाइटल फॉर दी कंस्ट्रक्शन, ये मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर, एनर्जी इंडस्ट्रीज़। ये मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। मीन्स कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, कंप्यूटर, एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल हैं। वी मस्ट नॉट ओनली यूज़ देम एफिशिएंटली बट ऑल्सो एक्सट्रैक्ट देम केयरफुली। मीन्स हम लोगों को इनको कंज़र्व करने के अलावा, मीन्स इनको जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, और उसके अलावा इनको केयरफुली एक्सट्रैक्ट भी किया जाना चाहिए, केयरफुली इनको निकालना चाहिए विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। मीन्स जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, मिनरल्स को निकाला जा रहा हो, बनाया जा रहा हो, देन इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुँचे, इस बात की भी केयर करनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। This will help maintain biodiversity and ensure that contamination is not a problem for future generation. जब हम लोग इन्वायरमेंट को हार्म बिना पहुंचाए हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे मिनरल्स का, देन ये हम लोगों की बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता जो होती है, मीन्स इस पे इसको भी मेंटेन हम लोग रख पाएंगे, इसमें हेल्प करेगा उसके मेंटेनेंस में, और इस बात का भी इंश्योर करेगा कि किसी भी फ्यूचर जनरेशन में, जनरेशन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके, किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो हाउ डू वी डू इट, हम लोग ये कैसे करेंगे। फर्स्ट, यूज़ मेटल्स एंड मिनरल्स केयरफुली एंड फ्रगली। मीन्स जितने भी मेटल्स एंड मिनरल्स हैं उनको केयरफुली यूज़ किया जाना चाहिए और बहुत ही फ्रगली, फ्रगली मीन्स वी कैन से मितव्ययता से उसको मीन्स माइजरेबली उसको यूज़ करना चाहिए। दिस कैन रिड्यूस कंजप्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। मीन्स ये इस तरह से हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, हम लोग मिनरल्स को केयरफुली एंड फ्रगली कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये करने से हम लोग मेटल्स और मिनरल्स का कंजप्शन हम लोगों को कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड मिनरल्स आर चीप बिकॉज ऑफ tricky trade deals and promises made by the rich nations to poorer countries who sell their minerals wealth at throwaway prices। मीन्स हम लोगों को मिनरल्स को कम, इनके कंजप्शन का, इनका उपयोग कम कर देना चाहिए। बहुत से मेटल्स और मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही सस्ते हैं, चीप हैं, होते हैं, सस्ते होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रिकी ट्रेड, क्योंकि उनकी जो एक ट्रिकी ट्रेड होती है, मीन्स एक डील होती है, ट्रेड डील होती है, एंड प्रोमिसेस मेड बाय द रिच नेशन। मीन्स उन मिनरल्स से जो राष्ट्र रिच होते हैं, जहाँ जिन नेशंस में ये सारे मिनरल्स अच्छे से होते हैं, तो वो लोग हम लोगों के देने के लिए या हम लोगों को वहाँ से लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है। और वो कंट्री पुअरर कंट्री मीन्स जिस कंट्री में वो मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और जिस कंट्री में कम होते हैं, तो ज़्यादा वाले जो कंट्री होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है, वो अपने से पुअरर कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में या बड़ी डील में ट्रेड डील करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से मनी लेते हैं। Some war-torn countries, for example, sell their mineral wealth for ammunition. मीन्स एमिनेशन मीन्स होता है जस्ट लाइक बुलेट्स एंड ऑल, गोला बारूद के लिए कुछ मिनरल्स यूज़ होते हैं। वो दूसरे कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ जहाँ पे वो ज़्यादा ये मिनरल्स मिलते हैं, वो कम वाले कंट्रीज़ में जहाँ पे वो मिनरल्स कम मिलते हैं, वहाँ पे वो अपने ये जो एमिनेशन मिनरल्स होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में देते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट गेट टुगेदर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम थ्रू टफ ट्रेड डील्स एंड टैक्सेशन। मीन्स हमारी गवर्नमेंट को इस तरह की जो टफ टैक्सेशन डील्स होती हैं ट्रेड की, इन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। सो फाइनली मीन्स अगर हम लोग मिनरल्स का, मेटल्स का कंजप्शन ही कम कर दें तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग। मीन्स जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए, मीन्स ज़्यादा समय तक चलने वाला ऐसा बनाना चाहिए। द अलार्मिंग यूज़ एंड थ्रू प्रैक्टिस इज़ वेस्टफुल।
मीन्स जो हम लोग चीज़ें फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उनका भी यूज़ करना चाहिए। मीन्स सॉरी, थिंग्स का जो ये वेस्ट करना, फेंक देना, ये अलार्म है कि हम लोग बहुत ही प्रोडक्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं। मेटल प्रोडक्ट्स मीन्स जो मेटल प्रोडक्ट, धातुओं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सच एज ऑटोमोबाइल्स मीन्स वाहन एंड ऑल, व्हीकल्स एंड ऑल, शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ वे सो दैट दे लास्ट लॉन्गर। मीन्स उनको ऐसा बनाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलें एंड कैन बी रिपेयर टू बी यूज्ड अगेन। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो उनको ऐसा बनाया जाना चाहिए कि वो रिपेयर किया जा सके और उनको रिपेयर करके फिर से यूज़ किया जा सके। और their components if in working condition should be in a position to be used again and again। अगर उनके components, उनके parts जो है vehicles के, अगर वो ऐसे बनाए जाएँ कि वो वर्किंग कंडीशन में रहें हमेशा, कि उनके ख़राब होने के बावजूद उनकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि हम उनको फिर से अच्छे कर सकें, उनको अच्छी से रिपेयर करके और उनको फिर से यूज़ कर सकें। दिस मीन्स प्रोड्यूसर्स मस्ट प्रिवेंट कोरोजन। मीन्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसका मतलब ये जो उनको ये प्रोडक्ट्स को के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कोरोजन से उसको प्रिवेंट करना चाहिए। जितने भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कोरोजन मीन्स वी कैन से कोरोजन मीन्स रस्ट, मीन्स जंग से बचाना चाहिए। वेयर एंड टियर, उनको टूटा फूटा मीन्स नहीं होना चाहिए। एंड इनकरेज रिसाइकलिंग एंड कंपोनेंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ कंपोनेंट्स। और प्रोड्यूसर्स को उनकी रिसाइकलिंग और उनके पार्ट्स को फिर से रिसाइकल करके उनको, या टूटे फूटे पार्ट्स को रिसाइकल करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रीयूज़ एंड रिसाइकल मेटल्स। मेटल्स को हम लोग रीयूज़ या रिसाइकल करके भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हम लोग मेटल्स, मिनरल्स को कंजर्व कर पाएंगे। रिसाइकल अ प्रोडक्ट हुज कंपोनेंट्स हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। रिसाइकल प्रोडक्ट हुज कंपोनेंट्स मीन्स जिनके कंपोनेंट्स, जिनके पार्ट्स मीन्स बेकार हो चुके, मीन्स अधिक यूज़ किए जा चुके हैं, उनको यूज़ करके कुछ नया क्रिएट करना चाहिए। आवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड इट नीड्स टू बी रिवाइव्ड एंड इनकरेज्ड। मीन्स हम लोगों के यहाँ इंडिया में ये ऐसा माना जाता है, हमारा कंट्री इस बात का गवाह है कि ये सारी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं, जस्ट लाइक उनको रिवाइव करके, मीन्स उनको टू बिकम, पुनर्जीवित करके हम लोग उसका मीन्स नई चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स आर रेगुलरली रिसाइकल्ड। मीन्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज़ चीपर सब्सटीट्यूट। मीन्स सब्सटीट्यूट मीन्स समथिंग एल्स। मीन्स हम लोग मेटल्स जिनका कोई सब्सटीट्यूट हो, कि उसकी जगह पे कुछ और हम लोग यूज़ कर लें, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। There are several finished products in cheaper material other than metals that we can use। मीन्स यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों को उसकी जगह पे एक दूसरा चीपर मटेरियल भी उसकी जगह पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मेटल्स की जगह पे। वाई यूज़ अ मेटल बकेट व्हेन गुड ग्रेड एंड चीपर प्लास्टिक बकेट्स आर अवेलेबल। मीन्स एग्जाम्पल कि जब कोई प्लास्टिक की बकेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोगों के लिए अवेलेबल है, तो क्यों हम लोग मेटल की बनी हुई कोई भी बकेट यूज़ करें। अ वर्ड ऑफ कॉशन, बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी और ग्रेड ऑफ प्लास्टिक यू आर बाइंग। बट हाँ, प्लास्टिक के मटेरियल यूज़ करने से पहले हम लोगों को प्लास्टिक की ग्रेड चेक कर लेनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। मीन्स हाई क्वालिटी की प्लास्टिक ही यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिकवर मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल मोर एफिशिएंटली। मीन्स जो मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, मटेरियल्स और मिनरल्स जो जिनको हम लोग रिकवर किए हुए मटेरियल्स और मिनरल्स हैं उनको हम लोग एफिशिएंटली उनका यूज़ करें या रिकवर करें उनको। एंड ओर इज़ नेवर प्योर। मीन्स जो ओर होता है वो कभी भी प्योर नहीं होता, जो अयस्क होते हैं वो कभी भी प्योर नहीं होते। इवन ओर्स विद अ हाई मेटल कंटेंट कंटेन अदर एलिमेंट्स विच आर डिस्कार्डेड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग।
मीन्स जब और स्मेल्ट किए जाते हैं, मीन्स उनको निकाला जाता है, तो उसमें बहुत से मेटल कंटेंट उसमें कंटेनिंग होते हैं, मीन्स होते हैं, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, अदर्स एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि बेकार कर दिए जाते हैं, मीन्स निकाल दिए जाते हैं। आवर टेक्नोलॉजी टुडे इज़ एडवांस इनफ टू डिवाइस मेथड्स टू रिकवर और सेपरेट आउट मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन ओर एंड मेक यूज़ ऑफ दैम। मीन्स हमारी टेक्नोलॉजी आज की इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग इन मिनरल्स से एलिमेंट्स जो वेस्ट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हटा दिया जाता है उनको रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे हम लोगों के पास मेथड्स हम लोग उसको निकाल सकते हैं उसके, कि उनको सेपरेट करके हम लोग एलिमेंट्स को यूज़ कर सकें। प्रेजेंट इन और जो कि और में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, उनको मेक यूज़ ऑफ दैम, मीन्स उनका हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। इनिशियली कॉस्ट में भी हाई, मीन्स कभी कभी स्टार्टिंग में तो उनकी कॉस्ट हाई आएगी, बट वी विल बेनिफिट इट द लॉन्ग रन। बट इसको हम लोग लंबे समय के लिए लंबे समय के तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सर्च फॉर न्यू डिपॉजिट्स। नए डिपॉजिट्स की सर्च करके भी हम लोग अपने मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। इवन दो अवर टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मीन्स बहुत ही रैपिडली, बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स रैपिडली, मीन्स शीघ्रता से बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी में। वी स्टिल डोंट नो आवर प्लानट वेल इनफ। जब तब भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम लोग नहीं अभी पता चल पाता है कि हमारे प्लानट में कितनी ज़्यादा बहुत ही इनफ एलिमेंट्स सॉरी मिनरल्स हैं। अभी भी ऐसे मिनरल्स हैं कि हम लोग उनको टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी उनको सर्च नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में, अफ्रीका एंड एशिया हैव नॉट येट बीन थ्रूली एक्सप्लोर्ड, मीन्स बहुत सा पार्ट साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का, एशिया का अभी भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, अभी भी सर्च नहीं किया गया है मिनरल्स को। An intensive search may reveal new mineral deposits which would expand our mineral resources। मीन्स हम लोग नए मिनरल्स डिपॉजिट्स को अभी भी सर्च कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं, मीन्स उनको रहस्य से हटा सकते हैं। विच वुड एक्सपैंड अवर मिनरल रिसोर्सेज, जो कि जब हम लोग नए नए मिनरल्स की सर्च में जाएंगे, सर्च करेंगे, देन उसके डिपॉजिट्स मिलेंगे और हमारे मिनरल रिसोर्सेज को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, मीन्स बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सटेंस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेज टू एक्सट्रैक्ट कैन बी डिवाइज्ड। और हाँ, ये सारे सोर्स मीन्स सर्च होने के लिए, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेज़, मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, इस तरह के वेज़ हम लोगों को डिवाइस करने चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मिनरल डिपॉजिट्स। मीन्स जो एग्जिस्टिंग मिनरल डिपॉजिट्स हैं, मीन्स जो हैं प्रेजेंटेड मिनरल डिपॉजिट्स हैं, उनकी भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। माइनिंग कॉरपोरेशन विच हैव फिनिश्ड एक्सट्रैक्टिंग हाई ग्रेड मिनरल्स एंड ओर्स एट अ साइट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मीन्स जो माइनिंग कॉरपोरेशंस हैं उनको जो जहाँ पे वो लोग हाई ग्रेड मिनरल्स को, ओर्स को जहाँ पर ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे कम्प्लीटली उन साइट पर कम्प्लीटली उनको वर्क करना चाहिए और उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू अबैंडन दियर माइंस। मीन्स उनको माइंस, जो वो माइंस जहाँ पे वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन माइंस को छोड़ना नहीं चाहिए। उनको ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो साइट को हाफ वर्क करके ही छोड़ दें। दे शुड री स्टोर द डिपॉजिट्स ओरिजिनल प्लांट एंड सॉइल कवर। उनको नए डिपॉजिट्स और ओरिजिनल प्लांट एंड सॉइल कवर जो होते हैं उनको री स्टोर भी करना चाहिए। नहीं कि उन्होंने माइनिंग की और उनको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, उनको फिर से री स्टोर करके देन वहाँ से हटना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अ प्रैक्टिस विल कर्ब एनवायरनमेंट इश्यूज़। मीन्स इसके अलावा जो वेस्टेज है उनको भी प्रिवेंट करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के वेस्टेज है उनका भी प्रिवेंट करना चाहिए। और ऐसा करने से हम लोग एनवायरनमेंट इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। These were the points of why and how should we conserve minerals. Now we will discuss more points in the next part. Thanks for watching.